हेलो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल माय सब्सक्राइबर। लेट्स डिस्कस टुडेस टॉपिक। तो गाइज आज हम लोग एक ऐप बनाना सीखेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कोड एक्सप्लेनेशन ऐप कैसे बनाए। हमारे पास कोई भी कोड हो, पाइथन, जावा जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, सी प्लस प्लस हो, या कोई भी कोड हो, अगर मुझे उसे समझना हो तो हम इस ऐप के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम ऐप में उस कोड को डालेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप कोड एक्सप्लेन करके समझाएगा। अब हम लोग इसको जनरेटिव एआई एलएलएम मॉडल के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, हमने लास्ट लेक्चर में अपने एक वीडियो अपलोड किया था, ऐप समराइजर एक बनाया था, जिसमें हम एक ऐप बनाया था जो समराइज कर रहा था हमारे पास सेंटेंस को, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में था। तो आप लोग देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ है, आईआईटीएन आकाश सिंह करके यूट्यूब चैनल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट प्रोजेक्ट, आज हम सेकंड प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कि हम लोग कोड एक्सप्लेनेशन ऐप कैसे बनाए। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है जनरेटिव एआई के थ्रू, एलएलएम मॉडल के थ्रू। तो गाइज हम इसमें पाम एलएलएम मॉडल को यूज करेंगे जो गूगल के द्वारा फ्री प्रोवाइड ओपन सोर्स प्रोवाइड करता है। इसका एपीआई हम लोग यूज करेंगे और आप लोग को मैं सिखाऊंगा कैसे इसके एपीआई की यूज कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम इसको समझते हैं, हम इसके एपीआई कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाना, makeshoot.google.com करके एक है, आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, गूगल मेक शूट करके है, यहाँ पे आप पहला लिंक खोलोगे, मेकर शूट करके, गूगल मेकर शूट करके आप लोग पहला लिंक क्लिक करना। पहला लिंक आप जैसे ही क्लिक करोगे इसमें आपको दिख जाएगा यहाँ पे एपीआई की। यहाँ से आप लोग क्रिएट एपीआई की कर देना, यहाँ से आप लोग एक एपीआई की जनरेट कर दोगे। तो मैं एपीआई की जनरेट किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, गूगल हाइफन ये गूगल अंडर हाइफन जनरेटिव एआई करके है, इसको आप लोग इंस्टॉल करना। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको रन टाइम यहाँ पे चेंज कर देना, चेंज रन टाइम कर देना। यहाँ पे मैं यहाँ पे T4 जीपीयू सेट करके रखा हूँ, आप लोग भी यही कर लेना। तो पहले हमारे पास सेल रन हो गया, तो फिर हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट गूगल डॉट जनरेटिव एआई एज पाम पाम मॉड्यूल हम लोग यूज करेंगे, जो एलएलएम मॉडल है, ओपन सोर्स है गाइस, तो आप लोग इसको यूज करना। फिर हम यहाँ से जो हमारे पास की जनरेट हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास की जनरेट हुआ है, मैं इस की को यूज किया हूँ, यहाँ पे इसको यूज किया हूँ। तो आप लोग इसको फिर यहाँ पे पाम डॉट कन्फिगर करके आप लोग एपीआई की यहाँ पे डाल देना अपना, आप लोग एपीआई की अपना यहाँ पे डाल देना। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मैं जिसको अभी यूज कर रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते हो। फिर गाइज आप लोग यहाँ पे लिस्ट कंप्रेंशन के थ्रू मैं यहाँ पे चेक किया हूँ, फॉर एम इन पाम डॉट लिस्ट मॉडल। आप लोग ये कोड यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। हमारे पास कितने तरह के मॉडल लिस्ट है, जो पाम एलएलएम मॉडल है, इस पे कितने मॉडल्स है। तो मैं यहाँ पे एलएलएम मॉडल के थ्रू एक जो लिस्ट इटरेटर फॉर्मेट में है, तो इसमें मैं जनरेट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग लिस्ट में इसको देख सकते हो, इसमें कितने सारे मॉडल्स हैं। यहाँ पे मॉडल्स का गाइज अलग अलग मॉडल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल है जो चैट बाइसन 001 है। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग इसका वर्जन भी देख सकते हो। फिर सेकंड मॉडल भी यहाँ पे, मॉडल नेम भी है बाइसन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मॉडल इसका यूज करता हूँ जो सपोर्ट जनरेटिव टेक्स्ट यूज करता हूँ, जनरेटिव टेक्स्ट जो यूज करता हूँ मैं उसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो जनरेट टेक्स्ट कर रहा हूँ, एलएलएम मॉडल जो है जनरेट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल है, ढेर सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे, तीन 3 और 4 मॉडल्स हैं यहाँ पे जो ओपन सोर्स है। आप लोग यहाँ से मॉडल सब देख सकते हो। मैं इसमें 0th मॉडल यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट बाइसन 001, यानी टेक्स्ट बाइसन 001, ये मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मॉडल यूज कर रहा हूँ। इसमें फ्री ओपन सोर्स ये भी मॉडल है, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। एम्बेडिंग जिको करके एक मॉडल है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मॉडल यूज कर रहा हूँ, मॉडल टेक्स्ट बाइसन करके। तो मैं इसको लोड कर दिया मॉडल में। फिर मैं यहाँ पे अलग अलग प्रॉम्प्ट डालूंगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्रॉम्प्ट लेकर डाला हूँ। अगर हमारे पास एलएलएम मॉडल है, हम लोग प्रॉम्प्ट लेकर उससे अपना अलग अलग यूज केस कर सकते हैं, जैसे समराइजर हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, कोड जनरेटर हो गया, टेक्स्ट जनरेटर हो गया, अलग अलग यूज केसेस हैं इसके। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो इससे
यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट लिख लिए हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट डॉट जनरेट टेक्स्ट करूंगा। फिर इसमें मॉडल इक्वल टू मॉडल हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे मॉडल लोड किया है, मॉडल करके ये मॉडल हो गया। प्रॉम्प्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट वन यूज किया हूँ, प्रॉम्प्ट वन में वाई इज द स्काई ब्लू, और सेकंड टेम्परेचर इक्वल टू जीरो है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेंडमनेस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इक्वल टू जीरो होगा तो मोर डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट आएगा, और मैक्सिमम टोकन मैं यहाँ पे 100 डाला हूँ। जैसे ही कंप्लीशन डॉट रिजल्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉम्प्ट वन है, जो प्रॉम्प्ट यहाँ वन यहाँ पे यूज किया हूँ, वाई इज द स्काई ब्लू, इसका आउटपुट आएगा, कंप्लीशन आएगा, द स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ फिनोमेना कॉल्ड रेलेंस स्कैटरिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये समरी इसके लिए जनरेट किया है। फिर मैं यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट यूज करूँ, वाई जनरेटिव एआई ग्रोइंग टू मच प्रोवाइड आंसर इन बुलेटिन फॉर्मेट इन क्लियर एंड कंसाइज मैनर। फिर मैं यहाँ पे प्लाम डॉट जनरेट टेक्स्ट करके मैं इसमें पैरामीटर्स होता है, मॉडल कौन सा है हमारा मॉडल, जो यहाँ पे मैं मॉडल यूज किया था, मॉडल टेक्स्ट बाइसन 001 में। फिर प्रॉम्प्ट टू में ये यूज कर रहा हूँ, वाई जनरेटिव एआई इज ग्रोइंग टू मच, फिर टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम लेंथ भी 100 है। मैं जब इस सेल को रन करूंगा तो कंप्लीशन होगा यहाँ पे रिजल्ट्स में, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। जैसे ही हम लोग एक सौ इससे प्रॉम्प्ट दिया कि वाई जनरेटिव एआई इज ग्रोइंग टू मच, द अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल इन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, दिस मीन देयर इज मोर एंड मोर डेटा ऑफर जनरेटिव एआई मॉडल टू लर्न फ्रॉम, एंड फिर यहाँ पे हमारे पास बुलेटिन फॉर्मेट में आंसर है क्लियर एंड कंसाइज मैनर में। तो गाइज इस तरह से हम लोग प्रॉम्प्ट लिखकर जनरेटिव एआई को यूज कर सकते हैं। पाम ओपन सोर्स मॉडल है, आप लोग गूगल एपीआई फ्री एपीआई प्रोवाइड करता है, उसको यूज करके आप लोग प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। फिर हम यहाँ पे गेट कंप्लीशन करके फंक्शन लिखा है, जिसमें हम सिर्फ प्रॉम्प्ट पास करें और फिर ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाए आउटपुट में। तो आप लोग यहीं पे जो सेम कोड हम लोग यहाँ पे लिखा था, फंक्शन के थ्रू लिख रहे हैं, तो डेफ गेट कंप्लीशन करके इसमें हम प्रॉम्प्ट इनपुट डालेंगे, और कंप्लीशन इक्वल टू पाम डॉट जनरेट टेक्स्ट। ये जो मेथड होता है, पाम मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट किए थे, उसका मेथड है जनरेट टेक्स्ट करके, तो मॉडल इक्वल टू मॉडल हो गया, प्रॉम्प्ट यहाँ पे अगर जो हमारे पास पैरामीटर में प्रॉम्प्ट डाल रहे इस फंक्शन के लिए वो हो जाएगा, टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ मैं 500 डालूँ। यहाँ से हमारे पास कंप्लीशन डॉट रिजल्ट करने पर रिस्पॉन्स आएगा, मैं रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, एक फंक्शन हो गया यहाँ पे, इसमें हम लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट पास करेंगे, फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा यूजिंग द पाम एलएलएम मॉडल के थ्रू। फिर जैसे हम लोग एक यहाँ पे कोड लिखे, इनपुट कोड हो गया, एक्स इक्वल टू एक लिस्ट हो गया, लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट कंप्रिहेंशन डाला है। लिस्ट कंप्रिहेंशन में ऐसा है कि अगर हम लोग फॉर आई इन एक्स, मतलब एक्स से हमारे पास लिस्ट हो गया, इफ आई परसेंटेज टू इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें जो इवन नंबर होगा उसका हमें पास स्क्वायर निकालना है, वो हमारे पास लिस्ट के अंदर वाई के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम इसको इनपुट को सेल को रन करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट लिखा हूँ इसमें, तो इसके लिए योर टास्क इज टू एक्ट एज ए पाइथन कोड एक्सप्लेनर, आई विल गिव यू कोड स्निपेट, your job is to explain the code snippet step by step, also compute the final output of the code, और code snippet is shared below डेलिमिटेड विथ ट्रिपल बैकटिक्स। तो यहाँ ये ट्रिपल बैकटिक्स होता है, तो इसके अंदर हम लोग एफ एफ स्ट्रिंग के यूज कर रहे हैं। एफ स्ट्रिंग के अंदर अगर हम इनपुट कोड यहाँ पे डालेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये हमारे पास जो प्रॉम्प्ट में हम लोग जो क्वेश्चन पूछे थे, और जैसे प्रॉम्प्ट हमें चाहिए वैसे हम लोग पूरे इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कैसे हमें क्या चाहिए, कि कोड एक्सप्लेन करना है। और है ये ब्लू कोड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो एफ स्ट्रिंग के थ्रू आ गया है। तो पहले क्या करना है कि इसको कोड एक्सप्लेन करना है एलएलएम मॉडल को, पाम एलएलएम मॉडल को, और यहाँ पे हम लोग इसको पास कर दिया, और इसको हम लोग अच्छे से समझा, स्टेप बाय स्टेप्स एक्सप्लेन करो ये कोड में क्या हो रहा है पाइथन कोड में। और उसमें फाइनल आउटपुट भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फाइनल आउटपुट यहाँ पे नहीं है, वाई वैल्यू के भी चाहिए। तो हम जैसे इसको गेट कंप्लीशन जो हम लोग फंक्शन की, तो उसमें प्रॉम्प्ट पास करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो जैसे हम इसको पास करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्रिएट लिस्ट एक्स विथ नंबर 1 to 5। यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हुआ है 1 to 5 तक का, और क्रिएट न्यू लिस्ट वाई कंटेंट स्क्वायर ऑफ एलिमेंट एक्स दैट आर इवन। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखा था एक्स परसेंट वाई परसेंट आई परसेंटेज टू जीरो, मतलब इवन नंबर जो हो उनका स्क्वायर चाहिए, और फाइनल आउटपुट पे आ गया। तो गाइज हम लोग एक प्रॉम्प्ट लिखकर हम आउटपुट ले सकते हैं पाम एलएलएम मॉडल के थ्रू। ये कोड एक्सप्लेनर करके प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे लिखा था, और उसका आउटपुट देख लो, आप लोग एक्सप्लेन कर दिया है। बट ये सेकंड हम लोग एग्जांपल यूज करते हैं, जैसे एक सेकंड फंक्शन है
डेफ फंक्शन माई फंक्शन करके एक्स इनपुट डाल रहा है, अगर एक्स ग्रेटर देन 5 है तो रिटर्न हाई हो रहा है, एक्स लेस देन 5 है एल्ज में, अगर आप देख सकते हो इफ एस एक्स ग्रेटर देन 5 हाई, एल लो होगा, एक्स लेस देन लो आउटपुट आएगा इस फंक्शन का। तो अगर हम रिजल्ट लेते हैं माई फंक इसका, अगर लेस देन 5 है तो लो होगा, फिर इसका ग्रेटर देन 5 है तो हाई होगा, फिर इसका लो होगा, तो लो हाई लो इसका आउटपुट आएगा। बट अगर हम एलएलएम मॉडल को देंगे, यहाँ पे हम सेम फंक्शन जो ऊपर हमने फंक्शन लिया था, इस सेम फंक्शन को अगर हम एलएलएम मॉडल प्रॉम्प्ट के थ्रू डाल रहे हैं, योर टास्क इज टू एक्ट एज ए पाइथन एक्सप्लेन कोड एक्सप्लेनर, आई विल गिव यू कोड स्निपेट, your job is to explain code snippet step by step and so compute the final output of the code. Code snippet is shared below delimited with triple backticks. तो मैं यहाँ पे सेम कोड यहाँ पे डाला हूँ, जो इसमें यहाँ पे फंक्शन आप देख सकते हो, डेफ डेफ माई फंक्शन। तो ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट रेडी हो गया। मैं प्रॉम्प्ट को जैसे ही गेट कंप्लीशन में अगर डालूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा, तो ये हमारे पास आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग इनपुट कोड, ये हम लोग कोड रन सेल रन किए थे। तो जैसे हम रन करेंगे, हम आप देख सकते हो ये फंक्शन प्रॉम्प्ट रेडी हो गया। जैसे हम गेट कंप्लीशन के थ्रू करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बट हमारे पास इसका आउटपुट देखो इनकरेक्ट बता रहा है। जो पाम मॉडल है ये आउटपुट इनकरेक्ट बता रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको ओवरकम करने के लिए, जो लिमिटेशन है इसको ओवरकम करने के लिए हम एक प्रॉम्प्ट देंगे, उस प्रॉम्प्ट के अंदर एक एग्जांपल देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर एग्जांपल देंगे, फिर एक्सप्लेनेशन करके फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारा मॉडल बेटर रिजल्ट आएगा। उसको इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग कर भी बोलते हो और फ्यू शॉट लर्निंग भी बोलते हैं, फ्यू शॉट इन्फ्रेंस भी बोलते हैं। उससे हम पाम मॉडल, उससे बेटर रिजल्ट आएगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, अगर हम एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल डाल दिया, उसका एक्सप्लेनेशन डाल दिया, उसका आउटपुट रिजल्ट, फिर एक सेकंड कोड डाल दिया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन डाल दिया। तो एक हमारे पास एक मतलब एक एक्सप्लेनेशन कोड आ गया है, जिसमें हमारे पास कोड भी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, कोड भी एक्सप्लेनेशन भी है। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग रेडी कर दिया हूँ। फिर और एक हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास इनकरेक्ट जो प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आ रहा था, वो फंक्शन में मैं लिख दिया हूँ। फिर एक हम एक दूसरा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जो टास्क एक्ट एज ए पाइथन कोड एक्सप्लेनर, आई विल गिव यू कोड स्निपेट, योर जॉब इज टू एक्सप्लेन कोड स्निपेट स्टेप बाय स्टेप, ब्रेक डाउन द कोड एज into as many steps as possible and share the immediate key points steps along with the results. Few good examples of Python code output below as a जो हैश सेपरेटर है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको डाला हुआ है, जो हमने एक एक्सप्लेनेशन कोड रेडी करके रखा था, कोड उसका एक्सप्लेनेशन, कोड एक्सप्लेनेशन, उसको मैं एक स्ट्रिंग में यहाँ पे इनपुट डाल दूंगा और यहाँ पे हमारे पास कोड आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको प्रॉम्प्ट को ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसका ब्रेक, इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है और कोड को ब्रेक्स करना है, इंटरमीडिएट चेक पॉइंट्स भी उसमें रिजल्ट में शो करना है। तो जैसे हम लोग इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे, आपको प्रॉम्प्ट रेडी हो गया। आप लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देख सकते हो, जो हमारे पास प्रॉम्प्ट रेडी हुआ है कि पहले इसको एक्सप्लेन कर दे क्या क्या करना है इस प्रॉम्प्ट में। फिर हमने एक एग्जांपल दिया, फिर उसका आउटपुट भी एक्सप्लेन करके दे दिया, फिर एक एग्जांपल, फिर एक एग्जांपल आउटपुट, और फिर हमें पूछ रहे हैं जो हमारे पास इनकरेक्ट, जो सिर्फ ये पास किया था फंक्शन, उस समय हमारे पास इनकरेक्ट इसका आउटपुट आया था। तो जैसे हम इसको पास करेंगे कोड कंप्लीशन मॉडल में, आप लोग देख सकते हो इस टाइम पे हमारे पास बेटर रिजल्ट आ गया, लो हाई लो, यानी कि इस इंटरमीडिएट चेक पॉइंट से आप लोग देख सकते हो माई फंक 4 का लो आया है, माई फंक 6 का हाई आया है, माई फंक 4 का 4 आया है। तो जब जैसे रिजल्ट सेंड करेंगे, लो हाई लो करके ऐड करेंगे, तो हमारे पास बेटर रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग समझे कि अगर हम मॉडल को, एलएलएम मॉडल को हमेशा बेटर रिजल्ट, गुड रिजल्ट नहीं देता है, उसको हम लोग एक एग्जांपल देंगे तो उससे वो लर्न करेगा, इसमें से क्या क्या हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, क्या क्या रीजनिंग इसमें से लेना है, कैसे ये मॉडल इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। अगर हम एग्जाम्पल के साथ उसका आउटपुट देंगे, वहां से वो लर्न करेगा, देन हमारे पास नेक्स्ट अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका आंसर देगा, प्रॉम्प्ट पूछ डाल रहा है तो उसका आंसर आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये सेम पाम मॉडल हमें इनकरेक्ट रिजल्ट दिया था, हाई लो लो करके, और अभी जैसे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल भी दिए, इनपुट भी दिए कि ऐसे इसको करना है, मतलब क्वेश्चन भी दिए, उसका आंसर भी, सॉल्यूशन भी दिए, फिर क्वेश्चन दिए, फिर सॉल्यूशन दिए।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक को एग्जाम्पल दिए, फिर उसको एक्सप्लेनेशन दिए, फिर एग्जाम्पल दिए, फिर उसको एक्सप्लेनेशन दिए। थर्ड में फिर हम एक्सप्लेनेशन इसका पूछे तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करके, इंटरमीडिएट चेक पॉइंट्स को ब्रेक करके फिर बताया। तो गाइज हम लोग एक बार ये हम लोग प्रॉम्प्टिंग रेडी कर दिया, फंक्शन रेडी कर दिया, अब हम लोग गार्डियो लाइब्रेरी यूज करेंगे जो हमें यूआई जनरेट करके देगा, जो यूआई हमें ऐप बना कर देगा। उससे हम लोग सिर्फ इनपुट डालेंगे कोड को, वो एक्सप्लेन कर देगा नेक्स्ट पर। तो जैसे ही हम लोग पिप इंस्टॉल गार्डियो करके, पिप इंस्टॉल माइनस क्यू गार्डियो करके इस गार्डियो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लूंगा। आप लोग देख सकते हैं मैं जो अपना वीडियो अपलोड किया था, बिल्ड जनरेटिव एआई एप्लीकेशन विद गार्डियो, तो हमने ऐप समराइजर बनाया था जो गार्डियो एप्लीकेशन के थ्रू था। ये ओपन सोर्स होता है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे हम लोग इसको ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, एक बार दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ एरर आ रहा है। कोड जहाँ पर देख सकते हो आप इंस्टॉल हो रहा है, जे वापस इंस्टॉल हो गया ये लाइब्रेरी। फिर हम लोग एक गेट कंप्लीशन करके एक फंक्शन लिखें जिसमें कंबाइन कर देंगे जो हमारे पास प्रॉम्प्ट कोड एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल था, उसको कंबाइन कर देंगे प्रॉम्प्टिंग के और सेकंड फंक्शन के, जो हम लोग टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे डेफ गेट कंप्लीशन करके एक फंक्शन लिखा हूँ, इसमें कोड स्निपेट से पास कर रहा हूँ। फिर ये मैं एक यहाँ पे पाइथन कोड एक्सप्लेनेशन करके एफ स्ट्रिंग एक लिखा हूँ, इसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक एग्जाम्पल है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है, फिर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टू है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर मैं थर्ड में प्रॉम्प्ट लिखा हूँ। फिर ये प्रॉम्प्ट सेम एज ए प्रॉम्प्ट वी डन एज ए प्रीवियस सेल्स में, हम लोग प्रीवियस सेल्स में उसको रन किया था, सेम वही प्रॉम्प्ट है। तो टास्क is to act as a Python code explainer. I will give you code snippet. Your job is to explain code snippet step by step, break down the code into many steps as possible, and share the immediate checkpoints step along with the results. Few examples हम लोग शो दिया था इसको, few example of Python and कोड आउटपुट बिटवीन द सेपरेटर्स। यहाँ पे हम लोग पास कर रहे एफ स्ट्रिंग के थ्रू, और यहाँ पे कोड स्निपेट पास कर रहा हूँ। फिर जब हम इसको एक कंप्लीशन करके पाम जनरेट टेक्स्ट करके है, मॉडल को टू मॉडल हो गया, प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट, टेम्परेचर को टू 0 हो गया, मैक्सिमम 500 है। फिर हम लोग इसको पास करें रिस्पॉन्स को टू कंप्लीशन द रिजल्ट। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। इसको हम लोग पास करते हैं यहाँ पे कंप्लीशन, प्रॉम्प्ट पास कर दिया। हमारे पास प्रॉम्प्ट ये यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट ये जनरेट होता है, ये प्रॉम्प्ट हम लोग पास कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे रिजल्ट जाए, इसको रिजल्ट शो कर देना है। इसको फंक्शन रन करेंगे, फिर फंक्शन रन हो गया। फिर हमारे पास गार्डियो जो लाइब्रेरी, इसको पहले इंपोर्ट करेंगे। इस गार्डियो लाइब्रेरी को हम यूआई डिफाइन यूआई करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे गार्डियो डॉट इंटरफेस एफ एन कंप्लीशन, जो हमारे पास गेट कंप्लीशन करके यहाँ पे फंक्शन इनपुट डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन फंक्शन इनपुट डालेंगे, यहाँ पे फंक्शन इनपुट डालेंगे, और यहाँ पे इनपुट में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होगा, इंसर्ट कोड स्निपेट से लेबल हो गया। फिर ये आउटपुट हो गया टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, और टाइटल हो गया कोड एक्सप्लेनेशन डिबग इक्वल टू ट्रू। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास यूआई जनरेट हो जाएगा, यूआई इंटरफेस आ जाएगा। तो उसमें हम लोग कोड डालेंगे तो हमें एक्सप्लेन करके देगा कि किस कोड में क्या हो रहा है। तो मैं एक कोड कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी कोड ले लेता हूँ, जैसा हम लोग पहले कोड यूज किए थे उसी को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसी कोड को ले लेता हूँ, इसका आउटपुट क्या, फिर मैं एक नया कोड लेकर आप लोग को दिखा दूंगा। जैसे हम लोग कोड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इसको सबमिट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोड एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। द फंक्शन माई फंक टेक इंटीजर एज इनपुट, यहाँ पे इंटीजर ले रहा है, रिटर्न स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, या हाई लो यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग इसको यूज कर लेना। मैं एक यहाँ पे नया फंक्शन लिख कर आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लिख देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास वाई, सॉरी, लिस्ट हो गया यहाँ पे, और वाई हमारे पास हो गया लिस्ट कंप्रेहेंसर के अंदर
हम स्क्वायर स्क्वायर चाहिए, आई इंटू आई फॉर आई इन लिस्ट इफ एक आई परसेंटेज टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ऑड नंबर का, ऑड नंबर का मैं स्क्वायर किया, फिर इसको वाई कर दूंगा। अब मैं इसको सबमिट करूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोड एक्सप्लेनेशन में हमने लिस्ट डिफाइन किया है 1 to 8 है। फिर यहाँ पे लिस्ट कंप्रेंशन एज डिफाइन वाई एज है इतना, ये हमारे पास लिस्ट कंप्रेंशन इटरेट ओवर द लिस्ट फॉर ईच एलिमेंट इन आई, इफ आई इज ऑड देन अपेंड द लिस्ट इनटू आई। जब जब आई अगर ऑड वैल्यू हो रहा है उसको लिस्ट में अपेंड कर दे रहा। फिर आप लोग आई फेस जो यहाँ पे हम लोग यूज किए थे, आई फेस करके एक वेरिएबल, इसको आप लोग यहाँ पे फॉल्स कर देना, क्लोज कर देना। तो गाइज ये हमारे पास सब कोड क्लोज हो जाएगा। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू करते हैं तो ये हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल एक यूआई जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे डीबग इक्वल टू ट्रू है तो कोई भी एरर अगर होगा पाइथन उसमें फंक्शन में तो यहाँ पे शो कर देगा। तो गाइज आप लोग ये देख सकते हो, आप लोग इस कोड को अपने गूगल कोलैब या जुपिटर नोटबुक में रन करना। और गाइज ये प्रोजेक्ट आपको रेज्यूमे में डालने के लिए भी बेटर है एलएलएम मॉडल के थ्रू, क्योंकि जनरेटिव एआई का भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसका कोड सारा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ पे आप लोग लिंक भी देख सकते हैं, लिंक भी डाल दूंगा। वेलकम टू मेकर सूट करके है, यहाँ से आप लोग फ्री एपीआई यूज कर सकते हो, इसका ओपन सोर्स का पाम एपीआई यूज कर सकते हो। गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं इस पे डेली इस पे हमेशा 2-3 दिन पे एक प्रोजेक्ट जनरेटिव एआई का अपलोड करते रहूंगा। तो आप लोग इसको फॉलो करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।